हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था सिंपल टाइटल्स के बारे में और अब हम जानेंगे फ्यूजन टाइटल के बारे में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस टाइटल वाले सेक्शन में जाना होगा। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर सिंपल टाइटल का सेक्शन है जिसमें आपको 6 टाइटल्स के डिजाइन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आप देखो फ्यूजन टाइटल का सेक्शन है जिसमें आपको कई सारे डिजाइन देखने को मिल जाते हैं। तो मैं अगर प्रीव्यू करके आपको दिखाऊं, मैं अगर इसे क्लिक करके दिखाऊं क्लीन एंड सिंपल लोअर थर्ड, तो आप देख सकते हो ये इस तरह से आ रहा है। उसके बाद डिजिटल ग्लिच को अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। उसके अलावा डिजिटल ग्लिच लोअर थर्ड इस तरह से कुछ कुछ आ रहे हैं। और अगर मैं ये दिखाऊं फेड ऑन थर्ड लोअर तो ये इस तरह से आ रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन रिवील इस तरह से आ रहा है। फिर ये इस तरह से आ रहा है। तो अगर आप चाहो तो इन सब में से कोई एक लगा सकते हो टाइटल की तरह। हमने क्या किया, स्टार्टिंग के टाइटल्स तो हमने लगा दिए। अब हमें क्या करना है, मान लो कि हमें एंड में अब कुछ लगाना है, एंड के लिए कोई टाइटल। तो अब हम क्या करेंगे, एक थैंक यू का लेटर का टाइटल बनाएंगे। तो मान लो वी यूज दिस वन, जिटर। ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे ये इस तरह से ड्रॉप कर देंगे। तो ये इस तरह से ड्रॉप हो चुका है। अब मैं अगर इसे प्रीव्यू करूँ यहाँ पर फुल स्क्रीन करके, तो मैंने इसे यहाँ से प्रेस किया, ये इस तरह से हो रहा है। अब देख सकते हो ये इस तरह का कुछ आता है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो आपको सैंपल दिख रहा है इसकी जगह मुझे थैंक यू लिखना है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसके लिए इसे आप सबसे पहले इस टाइटल को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो इंस्पेक्टर पैनल है इसे मैं फुल स्क्रीन करती हूँ। ओके, इट वाज फुल स्क्रीन। यहाँ पर जो आपको इंस्पेक्टर पैनल दिख रहा है आप उसमें जाओ, इस पर क्लिक करूँगी मैं। इंस्पेक्टर पैनल में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सैंपल दिख रहा है लिखा हुआ उसे इस तरह से डिलीट करना है और उसके बाद यहाँ पर लिखना है थैंक यू। इस तरह से हमने थैंक यू लिख दिया। अब मैं इंस्पेक्टर पैनल को अगर बंद करके देखती हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको थैंक यू का मैसेज लिखा हुआ दिख रहा है। वापस से मैं आपको प्रीव्यू शो करती हूँ, फुल स्क्रीन करती हूँ, यहाँ से ये इस तरह से थैंक यू का मैसेज आपको दिख जाएगा। अब इसका ड्यूरेशन हमें लग रहा है कि थोड़ा सा लंबा है, तो मैं क्या करूँगी, इसे यहाँ से ड्रैग करके थोड़ा छोटा कर लेती हूँ यहाँ तक। अब ये इसका जो एंडिंग हो रहा है वो काफ़ी अच्छा नहीं है। मैं आपको यहाँ से यहीं पर प्रीव्यू करके दिखाऊं इसे, तो आप देख सकते हो ये स्टार्ट तो काफ़ी सही हो रहा है पर इसका जो एंडिंग है वो सही नहीं है। मैं क्या करूँगी, ये जो हमारा टाइटल है इसमें भी मैं ट्रांजिशन लगा दूँगी। मैं यहाँ ट्रांजिशन सेक्शन में जाऊँगी और यहाँ से मान लो डिप टू कलर डिसॉल्व यहाँ से ड्रॉ ड्रॉ करके यहाँ पे इस तरह से ड्रॉप कर दिया। अब अगर मैं इसे प्रीव्यू करूँ तो आप देखोगे काफ़ी स्मूथली ये थैंक यू आया है और उसके बाद यहाँ पर चला गया। आप चाहो तो इसका थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। अब अगर मैं इसे फुल स्क्रीन करके देखूँ यहाँ से, मैंने इसे, आप देख सकते हो ये इस तरह से आया और डिप टू कलर इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा लैगिंग कर रहा है पर आप अगर बाद में एक्सपोर्ट करोगे तो ये काफ़ी स्मूथली आपको दिखेगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। अब हमने ये प्रॉपर्टी तो देखी, इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो हम देखेंगे। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, इंस्पेक्टर पैनल में जाना होगा। इंस्पेक्टर पैनल में आप कुछ और प्रॉपर्टीज़ देख सकते हो ट्रांजिशन की। यहाँ पर आप ये चेंज कर सकते हो, कोई और कर सकते हो। इसके जो ट्रांजिशन इसमें लगा है उसका जो ड्यूरेशन उसका जो ड्यूरेशन है वो चेंज कर सकते हो। ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसके लिए है, तो जो टाइटल में आपने ट्रांजिशन लगाया उसके लिए ये सारी प्रॉपर्टीज़ है। और अगर आपको टाइटल की प्रॉपर्टीज़ देखना है तो वो सिर्फ एज अ वीडियो फाइल ट्रीट कर रहा है, तो यहाँ पर आप वीडियो में जाओ। वीडियो में आप यहाँ पर लिखा हुआ चेंज कर सकते हो। उसके अलावा ये जो ओपन सेंस मीन्स फॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हो। तो हम सुबह से मतलब शुरू से ही टाइम्स न्यू रोमन का यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन को चूज़ कर लेंगे। हमें टाइटल काफ़ी बड़ा दिख रहा है अब, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से साइज़ को डिक्रीज़ कर लेंगे थोड़ा।
दिस इज़ ओके। वैसे ही आप ट्रैकिंग, लाइन स्पेसिंग वगैरह को भी चेंज कर सकते हो, पर यहाँ पर और सारी चीज़ें सही हैं तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप देख सकते हो। इसी तरह से अगर आप कोई और भी सेटिंग, कोई और भी टाइटल का यूज़ करते हो तो उसके लिए भी अलग अलग सेटिंग्स होती है, यहाँ से इंस्पेक्टर पैनल में जाके आप उसे चेंज कर सकते हो। तो हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पे आप फ्यूज़न टाइटल को लगाओगे और उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो इंस्पेक्टर पैनल से चेंज करोगे। अब हम जानेंगे कि किस तरह से कट पेज में ऑडियो को ऐड किया जाए। हमने ऑडियो के लिए हमने स्टार्ट में ऐड किया था कुछ फाइल्स को, आपको याद हो तो मैं क्या करूँगी, मैंने पहले ही ऐड कर रखा था जो कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था। आपको क्या करना होगा, आपने भी अगर इस तरह से ऐड किया है तो आपको यहाँ ऑडियो वाली फाइल में जाना होगा। ऑडियो फाइल में आपको एक फाइल दिखेगी म्यूज़िक की, दूसरी फाइल दिखेगी आपको साउंड इफ़ेक्ट की, और तीसरी एक साउंड इफ़ेक्ट इस तरह से दिया गया है। हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, अभी म्यूज़िक वाले सेक्शन में जाएंगे। ये वाला देखो तो ये एक म्यूज़िक है, ये इस तरह से साउंड है, और अगर हमें इसे यहाँ पर लगाना है तो हमें क्या करना होगा, इसे यहाँ से ड्रैग करना होगा और यहाँ टाइमलाइन पे ड्रॉप करना होगा। आप चाहो तो यहाँ पर इसे अपर टाइमलाइन पे भी ड्रॉप कर सकते हो और लोअर टाइमलाइन पे भी ड्रॉप कर सकते हो। पर आप देखो लोअर टाइमलाइन में हमारे पास रूम्स बहुत कम है। इस तरह से अगर मैं देखूँ इसे, ओके, तो यहाँ पे रूम्स बहुत कम है तो आप सही से नहीं देख पाओगे, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर अपर टाइमलाइन में ही इस तरह से ड्रॉप कर दूँगी। पर आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करो कि ये कितना बड़ा है। ये जो साउंड है, जो ऑडियो है वो बहुत बड़ा है। और अगर आपको ऑडियो को सही से सुनना है कि मीन्स वो अपने सही वॉल्यूम पे है कि नहीं, तो आपको एक चीज़ और चेक करना होगा। अभी हम कट पेज में, आप क्या करो, आप एडिट पेज में जाओ। एडिट पेज में, ओके इट्स नॉट वर्किंग, ओके हाँ, एडिट पेज में आ गए। आप इस पर जाके अगर आप राइट क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर साउंड कितना है, अभी 100% है, ये 100% ही होना चाहिए। अब मैं वापस से क्या करूँगी, कट पेज में आ जाऊँगी। कट पेज में आने के बाद आपको क्या करना होगा, इसे छोटा करना होगा। आप यहाँ से इसे छोटा कर सकते हो, पर मैं अभी ऐसा नहीं करूँगी। मैं अभी आपको पहले बताऊँगी कि मान लो इसका आप साउंड कम करना चाहते हो, तो वो कैसे करोगे। इसके लिए आप इस पर क्लिक करो, उसके बाद आप यहाँ से इंस्पेक्टर पैनल में जाओ। इंस्पेक्टर पैनल में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है वॉल्यूम का। वॉल्यूम आप यहाँ से कम कर सकते हो, लाइक मान लो मैं इसे और कम करना चाहूँ, यहाँ तक मैंने कर दिया। फैन यहाँ पे कम कर सकते हो, पिच बढ़ाना घटाना चाहो इस ऑडियो का तो आप कर सकते हो। यहाँ से आप ये सारे ऑपरेशंस कर सकते हो। अब हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर तो ला दिया है इसे। अब हम क्या करेंगे, मान लो कि अगर हम इसे यहाँ से पकड़ के यहाँ तक लाते हैं तो एग्जैक्ट एग्जैक्ट इस वीडियो के एंड तक लाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आपको जो ये चुंबक सा ऑप्शन दिख रहा है स्नैपिंग का, उसे आपको टर्न ऑन करना होगा जिससे कि यहाँ पर ये खुद आ जाए। तो अगर आप, आपके सॉफ्टवेयर में अगर ये ऑफ है, लाइक आपके सॉफ्टवेयर में अगर ये इस तरह से है, तो आपको क्या करना होगा, इसे यहाँ पर जाके और आप इसे ऑन कर दो। अब ऑन करने का क्या फ़ायदा है उसे मैं बताती हूँ। मान लो आप इसे मैन्युअली ट्रिम कर रहे हो तो आप क्या करोगे, यहाँ जाओगे, इस तरह से इसे पकड़ोगे और इसे इस तरह से करोगे। तो आप यहाँ पे देखोगे मैं यहाँ पर आती हूँ तो उसके बाद ये खुद से ही कर्सर क्या होता है, यहाँ पर आके वीडियो के एंड में जाकर रुक जाता है। आप देखो वीडियो के एंड में गया और रुक गया। यही है स्निपिंग का फ़ायदा। मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसे छोड़ दूँगी। तो ये काफ़ी एक्यूरेट ट्रिमिंग हो जाती है मैनुअली। हमने क्या देखा, मैनुअली करना देखा। अब मैं कंट्रोल जेड करूँगी और वापस से उस पूरे ऑडियो फाइल को लाऊंगी। तो इस तरह से मैंने कंट्रोल जेड किया और वापस से ये पूरी ऑडियो फाइल आ चुकी है। अब एक दूसरा ऑप्शन है जिसमें हम मैनुअली नहीं करेंगे, उस ऑप्शन को देखते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको इस फाइल को सिलेक्ट करना होगा, ऑडियो फाइल को। उसके बाद आपको कुछ इस जगह आना होगा, यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली आपको यहाँ पर आना होगा जहाँ पर आपको इसे लगाना है। तो यहाँ पर बिल्कुल। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है स्प्लिट क्लिप का।
आप क्या करोगे, इसे प्रेस करोगे। मैं जैसे ही इसे प्रेस किया मैंने, आप देखो ये जो ऑडियो है वो 2 क्लिप में डिवाइड हो चुका है। अब आप आसानी से इस क्लिप पर जाओ और डिलीट बटन प्रेस कर दो, ये डिलीट हो गया। तो इस तरह से भी आप ऑडियो को ट्रिम कर सकते हो। अब बात आती है कि हमारा जो पूरा का पूरा वीडियो बना है वो हम स्टार्टिंग से एक बार प्रीव्यू कर लें। मैं यहाँ से मैंने फुल स्क्रीन किया और मैं इसे ऑन करती हूँ। हमारा वीडियो का स्टार्ट तो काफ़ी अच्छा है, अब चलो हम एंड देखते हैं। आप देख सकते हो ये वीडियो एंड हुआ, तो उसके बाद हमारा ये जो है थैंक यू का मैसेज, ये तो काफ़ी स्मूथली एंड हो रहा है, पर हमारा जो ये ऑडियो वाला सेक्शन है वो स्मूथली एंड नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें ट्रांजिशंस लगाने होंगे। ट्रांजिशन लगाने के लिए आप क्या करो कि यहाँ से आप मैनुअली सबसे पहले तो ट्रांजिशन लगा सकते हो, जो कि हमने सीखा था। मैनुअली लगाने के लिए मान लो अगर आप यहाँ से ऑडियो ट्रांजिशन में जाओ, सबसे पहले ऑडियो ट्रांजिशन में जाने के बाद आपको दिखेगा क्रॉस फेड 0 dB, जो कि स्टैंडर्ड ऑडियो ट्रांजिशन है। उसको आप यहाँ से ड्रैग करोगे और यहाँ पर ड्रॉप करोगे। इसी तरह से आप इसे स्टार्ट में भी लगा सकते हो, इस तरह से। तो ये तो हमारा पहला तरीका हुआ मैनुअली करने का। अब मैं इसे प्रीव्यू करूँ तो आप देखो, अब ये साउंड जो है वो काफ़ी स्मूथली एंड हो रहा है। पर हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है इसे लगाने का। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ये जो मैंने लगाया उसे मैं डिलीट कर देती हूँ, यहाँ पर भी जो मैंने लगाया उसे डिलीट कर देती हूँ। दूसरा तरीका हमने देखा था कि पहले तो आप ट्रांजिशन सिलेक्ट करो, फिर उसके बाद जिस फाइल पर आपको लगाना है उसे सिलेक्ट करो, और उसके बाद जो हमें यहाँ पर 3 बटन दिखते हैं, ये जो होता है वो स्टार्ट में लगाने का, तो मैं इसे क्लिक करूँगी। यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टार्ट में अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं इस वाले पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन है वो एंड टू द क्लिप अप्लाई हो जाएगी। तो ये इस तरह से हो चुका है। वापस से इसे मैं अगर प्रीव्यू करूँ, अब आप देखोगे कि साउंड के ख़त्म होने की ड्यूरेशन जो है वो थोड़ी कम है और थैंक यू की ड्यूरेशन बहुत बड़ी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा हमें जो ये हमारे पास ये जो ट्रांजिशन लगाया हो गया है उसकी ड्यूरेशन बढ़ानी होगी। अभी अगर हम जाकर इसे इंस्पेक्टर पैनल में चेक करते हैं तो इसकी ड्यूरेशन 1 सेकेंड है। अब हम क्या करेंगे, सपोज इसकी ड्यूरेशन हम क्या करते हैं 2 सेकेंड कर देते हैं। तो यहाँ से हमने इसे 2 सेकेंड कर दिया है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो क्लिप है ये वाली जो है, इसे भी हम 2 सेकेंड कर देंगे। इंस्पेक्टर पैनल में जाएंगे और यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख देती हूँ 2 सेकेंड्स। तो इस तरह से ये हो चुका है। अब यहाँ से मैं इंस्पेक्टर पैनल को बंद कर देती हूँ। अब यहाँ से मैं लास्ट में प्रीव्यू करूँ तो आप देख सकते हो अब ये काफ़ी स्मूथली एंड हुआ है। तो हमें कुछ इसी तरह का रिजल्ट चाहिए, आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। अब हम जानेंगे रिपल ओवरराइड के बारे में। रिपल ओवरराइड में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कुछ किसी किसी को, तो आप वो प्रॉब्लम देख लो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, लाइक मान लो आप ये वाली जो क्लिप है, बीच की जो वीडियो क्लिप है, आप इसे डिलीट करना चाहते हो। तो आप इस पर सिलेक्ट करोगे और उसके बाद आप या तो डिलीट प्रेस करोगे या फिर बैक स्पेस, दोनों से डिलीट होगी। पर हमने पहले देखा था कि रिपल ओवरराइड करते वक्त जब हम डिलीट करते हैं तो उसके आगे की जो वीडियो होती है वो इसके बाद आ जाती है, लाइक यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं होता। पर अगर हम यहाँ पर इसे डिलीट करेंगे, मान लो मैंने यहाँ पे बैक स्पेस बटन दबाया, ये डिलीट हो गया, पर आप देखोगे यहाँ पे ये वीडियो तो यहाँ पर आई ही नहीं। तो कई स्टूडेंट को लगता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, कोई बग है। पर ऐसा नहीं है। ये इसलिए क्योंकि आपने जो म्यूज़िक ट्रैक लगाया है उसके साथ ये वीडियो जो सिंक है, उसकी जो टाइमिंग है वो गड़बड़ हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी। इसी वजह से ये इस तरह से ये रिपल ओवरराइड नहीं करता है। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें करके दिखाती हूँ कि ये
इस ऑडियो के कारण ही हो रहा है, इससे प्रूफ करके दिखाती हूँ। मैंने इसे कंट्रोल सेट किया, ये वीडियो वापस आ गया। अब मैं क्या करूँगी, इस ऑडियो ट्रैक को डिलीट करती हूँ। डिलीट कर दिया। अब मैं इसे जब डिलीट करूँगी इस वाले वीडियो को, तब आप देख सकते हो कि यहाँ पर आसानी से ये रिपल ओवरराइट हो गया, ये वीडियो जो है वो आगे आ चुकी है। वापस से कंट्रोल जेड करूँगी और हम अपनी ऑडियो ट्रैक को वापस ले आएंगे। उसके बाद एक और चीज़ मैं दिखाती हूँ, अगर मैं क्या करूँ इसे, ये जो हमारी ऑडियो की टाइमिंग है इसे अगर हम कम कर दें, लाइक मैं इसे इतना कर देती हूँ, हमने इसे इतना कर दिया। अब उसके बाद मैं अगर रिपल ओवरराइड करूँ, यहाँ पर देखो डिलीट किया, फिर से ये रिपल ओवरराइड काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो इसमें इसे भी मैं अंडू कर देती हूँ यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अगर मान लो कि हमें इस वाले वीडियो को डिलीट करना है, हमने डिलीट किया, उसके बाद भी ये रिपल ओवरराइट नहीं हुआ, पर हमें रिपल ओवरराइट कराना ही कराना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो एम्प्टी पोर्शन है इसे सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करो, इसे भी डिलीट कर दो। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो वीडियो थी और उसके साथ जो हमने टाइटल लगाया था वो सब रिपल ओवरराइट हो चुकी है। पर यहाँ पे क्या होता है कि आपने जो म्यूजिक इसके साथ का दिया है, जिस तरह से सिंक किया है, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। इसे मैं अंडू कर देती हूँ। अब हमने ऑडियो, वीडियो, टाइटल और ट्रांजिशन से रिलेटेड कई सारी चीज़ें कट पेज में देख ली। अब हम क्या करेंगे, ये जानेंगे कि किस तरह से वीडियो को एक्सपोर्ट किया जाए। एक्सपोर्ट करने के लिए, क्विक एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास एक बटन होता है यहाँ पर क्विक एक्सपोर्ट का। मैंने यहाँ इसे क्लिक किया। अब आप देख सकते हो, या फिर इसे इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो, जैसा भी चाहो आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर लेना। एक्सपोर्ट आप प्रेस करोगे, आपको यहाँ से लोकेशन पूछेगा, आपको जहाँ पर भी सेव करना है उसका लोकेशन को सिलेक्ट कर लो और उसके बाद यहाँ से सेव कर देना। तो इस तरह से ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आप अगर यूट्यूब पर डायरेक्ट अपलोड करना चाहते हो, यहाँ से वीमियो पर, ट्विटर पर या फिर ड्रॉप बॉक्स पर, तो आप कर सकते हो। यहाँ पे जो सबसे फेमस ऑप्शन होता है यूट्यूब का, वो मैं आपको बताती हूँ। मैं यहाँ पर यूट्यूब मैंने सेलेक्ट किया। हालांकि मैंने पहले ही साइन इन कर रखा है, अगर आपने साइन इन नहीं किया है, आपका न्यू सॉफ्टवेयर है और आपने कभी भी डायरेक्ट डाविंसी रिजॉल्व से यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया है, तो आपको यहाँ पर एक अलग ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज अकाउंट का। आप क्या करना, उस मैनेज अकाउंट पर क्लिक करना, उसके बाद आपको साइन इन का ऑप्शन आएगा, साइन इन आप कर लेना। उसके बाद आपको वो डाविंसी रिजॉल्व यूट्यूब का एक्सेस मांगेगा, तो आप उसे एक्सेस अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें अपलोड करना है, तो हमें यहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं करना होगा, आपको ये जो है उसे चेक करके रखना होगा। हम इसे चेक करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि इसको आप प्राइवेट रखना चाहते हो, पब्लिक रखना चाहते हो, अनलिस्टेड रखना चाहते हो, तो आप जो रखना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग कर लो। और प्लेलिस्ट आपकी कौन सी होनी चाहिए वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, टाइटल दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो और एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे तो आपका दो स्टेप में एक्सपोर्ट होगा। पहला तो आपकी फाइल्स जिस फाइल में एक्सपोर्ट करना चाहते हो वहाँ एक्सपोर्ट होगा, और दूसरा वो यूट्यूब पर अपलोड होगा। तो ये दो ऑप्शन आपके होंगे, दो स्टेप्स होंगे, और उसके बाद आपका जो एक्सपोर्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ पर करके देख लेना, मैं इसे यहाँ से कैंसिल कर देती हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए ऐसा एक्सपोर्ट करने में या फिर अपलोड करने में, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि कट पेज में और भी टूल्स होते हैं जिसे कि हम देख सकते हैं। लाइक हमने ये सारी चीज़ों के बारे में देखा, पर अपने एक चीज़ यहाँ पे ये नहीं देखी। ये आप इस पर जाओ तो टूल्स का एक ऑप्शन आ रहा है। मैं अगर इस पर क्लिक करूँगी तो आपको कई सारे टूल्स यहाँ पर दिखेंगे। लाइक ये जो फर्स्ट वाला टूल है वो क्या है, ये जो फर्स्ट वाला ये ट्रांसफॉर्म का टूल है, ये क्रॉपिंग का टूल है, ये डायनेमिक जूम करने का है, कंपोजिट, स्पीड चेंज करने का, स्टेबलाइजेशन करने का, लेंस करेक्शन, कलर। तो इस तरह से ऑडियो का, तो इस तरह से आपको कई सारे टूल्स मिल जाते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमें तो ये इंस्पेक्टर पैनल में भी मिल रहा था। अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप इंस्पेक्टर पैनल में जाओगे, तब
आपको यहाँ पर वीडियो की कई सारी प्रॉपर्टीज दिख रही है, लाइक जो वीडियो सिलेक्टेड होगा। लेट सपोज मैं ये वीडियो सिलेक्ट करती हूँ, आपको कई सारी प्रॉपर्टीज दिख रही है, सेम ट्रांसफॉर्म क्रॉपिंग जो कि हमने यहाँ पर देखा था। पर यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है उसकी जो उसके जो स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर कुछ लिमिटेड स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं जो कि आप आसानी से कर सकते हो। तो मैं इसे बंद करती हूँ। यहाँ पर आप डायरेक्ट जाकर कुछ स्पेसिफिकेशन है उसे आप कंट्रोल कर सकते हो। क्रॉपिंग करनी है उसके लिए भी आप यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं उसे डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हो, आपको यहाँ इंस्पेक्टर पैनल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, ये काफ़ी क्विक होता है, आपको यहाँ से इंस्पेक्टर पैनल में नहीं जाना पड़ेगा, आप यहाँ से ही जल्दी से जो करना चाहो वो कर लो। और इंस्पेक्टर पैनल में तो काफ़ी लार्ज सेटिंग होती है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लार्ज सेटिंग में चेंज करनी है तो आप इंस्पेक्टर पैनल में जाओ, वरना आप यहाँ से कर लो। तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरह से फ्यूज़न टाइटल का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने देखा किस तरह से ऑडियो को यूज़ करते हैं और ट्रांजिशन को ऐड करते हैं। देन हमने रिपल ओवरराइड के बारे में देखा कि क्या बग आ रहे हैं, और वो एक बग नहीं है, हमें समझने की ज़रूरत थी जो कि आपने समझा। देन हमने देखा कि किस तरह से वीडियो को कट पेज में एक्सपोर्ट किया जाए, और हमने कुछ नए टूल्स के बारे में देखें जो कि हम डायरेक्ट यहाँ मॉनिटर से कर सकते हैं, हमें इंस्पेक्टर पैनल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।